अभी यूजीसी के खिलाफ जितने भी लोगों ने इक्विटी कमेटी को लेकर विरोध दिखाया था, यूजीसी का मेन मोटिव वो है कि जो निजीकरण करवा दे, यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, इस वजह से यूजीसी लाया गया है। और ये मेन उसका मोटिव है, ना कि इक्विटी के प्रोविजंस ऑलरेडी संविधान में दे रखे हैं और उससे बेहतर कोई इक्विटी नहीं हो सकती। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई ईडब्ल्यूएस का आरक्षण स्टूडेंट हो या फिर एससी एसटी ओबीसी का स्टूडेंट हो, हर किसी को ट्रस्ट की जो फीस है वो फीस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल पाओगे कि हमें इक्वालिटी चाहिए यानी कि इक्विटी चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्ट वाली जो संस्था होती है ये सारा सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। सिस्टम में पहली प्रायोरिटी जो है वो पैसों को दी जाती है। आरक्षण तो लागू रहेगा, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण हो, ये लागू रहेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के लिए आपको कुछ इसमें कस्टमाइजेशन होगा और आपकी जो जर्नी रहेगी डिग्री तक, वो आप उसके बीच में जितना भी खर्चा आएगा वो सब आपको आपके जेब से देना पड़ेगा। चाहे फिर बेचा हुआ कोर्स हो या फिर टीचर्स हो या फिर हाई रिवॉल्यूशन के कुछ ऐसे माध्यम हो जो आप लोगों को एक इवोल्यूशन के तौर पर बीच में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है पैसों को लेकर तो आप खुद ही स्किप कर देंगे, और जैसे आप स्किप करेंगे तो आपकी जो सीट है वो किसी और को दे दी जाएंगी जो कि पैसे वाला इंसान होगा। तो ये किसी के भी लिए बेहतर नहीं है। अगर कुछ सवर्ण लोग ये सोच रहे होंगे कि एज कम्पेयर टू एससी एसटी ओबीसी हमारे पास तो थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। जो कि अगर संविधान में लिखा है कि सब कुछ फ्री में होना चाहिए एजुकेशन के लिए, और एक तरफ जो है वो हमारे घर के पैसे खर्च करके हम लोग वही एजुकेशन दें जो सेम हमें वही यूनिवर्सिटी में मिलते थे। कि घर पे कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो एक ही बच्चे पे खर्च करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। दूसरी बात कि वो उसकी डिग्री मिले तक नेक्स्ट उसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। और एक बात कि अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ हमें थोड़ा बहुत प्रिविलेजेस मिलेगा, कहा जाता है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या। यही एजुकेशन अगर आपको संविधान के अकॉर्डिंग फ्री में मिल रही हो, और दूसरी तरफ ये यूजीसी आने के बाद में सब कुछ सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से टीचर्स और स्टूडेंट्स को पपेट की तरह चलाएगा और एक चीज के लिए पैसे वसूल करेगा। और संविधान इस मामले में पूरा फ्री में शिक्षा प्रदान करती है, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं चाहेगा जो कि घर से मिडिल क्लास हो या फिर अच्छे घर के पैसे खर्च करो, क्योंकि घर में अगर कोई ज्यादा बच्चे हैं, एक ही बच्चे पे कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर संविधान में प्रोविजंस दे रखे हैं कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ फ्री में होनी चाहिए, जितना हो सकता है उतना लिया जाए, लेकिन एक सिस्टम के बेस पे नहीं। इस वजह से इसका विरोध करना चाहिए। जेएनयू के सारे स्टूडेंट्स भी इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं और टीचर यूनियंस भी देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं।